नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। बिहार में जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो बिहार में कई पदों पर सरकारी नौकरियां निकाल दी गई है और वैसे भी सरकारी नौकरी की बारिश करने का अब समय आ गया है। देखिए, कुछ ही दिनों में बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है। नीतीश कुमार जी जल्द से जल्द बिहार विधानसभा का चुनाव करवाना चाहते हैं। साथ ही नीतीश कुमार जी का लक्ष्य है कि चुनाव से पहले 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दिया जाए और सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी मात्र 5 से 5.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी गई है, यानी लगभग 7 से 7.5 लाख सरकारी नौकरियां देना अभी भी बाकी है। और इसलिए नौकरी दिए जाने पर अब युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। तो आखिर किन किन विभागों में और कितने पदों पर सरकारी नौकरियां निकाली गई है, इस पर भी हम बात करेंगे। पहले आप नीतीश कुमार जी का ये बड़ा बयान सुन लीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में 12 लाख सरकारी नौकरी देने का काम पूरा कर देंगे और इसके लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। युद्ध स्तर कहने का मतलब, मान लीजिए अभी बिहार में युद्ध हो जाए तो सरकार अपने सारे कामों को छोड़कर पहले उस युद्ध से निपटने का काम करेगी ना, तो वैसे ही काम किया जाएगा। मतलब सारे कामों को साइड में रख के सबसे पहले सरकारी नौकरियां निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि अब 10 लाख नहीं, अब 12 लाख सरकारी नौकरी मिलेगी। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अभी 5,16,000 पदों पर हम सरकारी नौकरी दे चुके हैं और अभी कुल 5,17,000 सरकारी सेवकों की नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोगों को अधियाचना भेजी भी जा चुकी है। यानी 5,17,000 पदों पर जल्द ही बहाली निकाल दी जाएगी और इन सारी नियुक्तियों को 2024-25 में पूरा करने का टारगेट भी रखा गया है। सिर्फ सरकारी नौकरियां ही नहीं, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए रोजगार की भी व्यवस्था की जा रही है और अब 2 गुना रोजगार दिया जाएगा। यानी नीतीश कुमार जी ने जो कहा था ना कि 10 लाख लोगों को रोजगार भी देंगे, तो अब 20 लाख रोजगार मिलेगा। और जिनको सरकार रोजगार नहीं दे पाएगी उनको घर बैठे बेरोजगारी भत्ता के रूप में पैसे मिलेंगे। और इसी बीच देखिए, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। बिहार डाक सर्किल में 2,558 पदों पर बम्पर बहाली निकाल भी दी गई है। डाक विभाग में जीडीएस के तौर पर टोटल 42,000 पदों पर बहाली होने वाली है, जिसमें से बिहार सर्कल में 2,558 पदों पर बहाली होगी। ये रिक्तियां जीडीएस की 3 वर्गों के लिए निकाली गई है। इसमें से ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के पद शामिल हैं। और जो लोग 10वीं पास किए हैं, 10वीं पास वाले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 15 जुलाई से शुरू हो चुकी है, जो 5 अगस्त तक चलेगी। 6 से 8 अगस्त तक आवेदन में हुई त्रुटियों में सुधार करने का मौका दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो देखिए, 18 वर्ष से लेकर 32 वर्ष तक के युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो अभ्यर्थी 10वीं पास हैं और आवेदन करना चाहते हैं, वे इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट इंडिया पोस्ट gdsonline.gov.in पर जाकर आवेदन करें। पोस्ट ऑफिस वैकेंसी के बाद देखिए, बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी बड़ी वैकेंसी निकाल दी गई है। 8वीं पास, 10वीं पास या 12वीं पास इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 2,000 पदों पर आंगनबाड़ी केंद्र में बम्पर बहाली निकली है। देखिए, बिहार में आंगनबाड़ी केंद्र में यदि कोई नौकरी करना चाहते हैं तो 2,000 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सैलरी लगभग 20,000 रुपया तक दिया जाएगा। प्रभात खबर के द्वारा खबर भी निकाली गई है कि 2,000 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का होगा चयन और आंगनबाड़ी केंद्रों में इन 2,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया 1 से 2 महीने में पूरा करने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली होने वाली है। एएनएम के 10,709 पदों पर बम्पर बहाली की जाएगी। साथ ही कई पदों पर बहाली की प्रक्रिया अभी चल भी रही है। पहले भी हमने आपको इसकी जानकारी दी है और यदि कोई उम्मीदवार इच्छुक हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो चलिए फिर से जानकारियां दे देता हूं। देखिए, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,339 पदों पर भर्ती निकली है। 25 जून 2024 से ही आवेदन की प्रक्रिया जारी है और यदि लास्ट डेट की बात करें तो 26 जुलाई 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, बिहार में चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों के 23 विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,339 पदों पर बहाली के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो अभ्यर्थी इच्छुक हैं वे www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो अधिकतम आयु सीमा 45 साल मांगी गई है। यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमडी और एमएस की डिग्री मांगा गया है।
और सुनिए, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के भी विभिन्न पदों पर बम्पर बहाली निकाली गई है। इसके लिए भी आवेदन प्रक्रिया जारी है। 1 जुलाई से हालांकि आवेदन शुरू है, जो कि 21 जुलाई 2024 तक आवेदन करने का लास्ट डेट रखा गया है। देखिए, राज्य हेल्थ सोसाइटी के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कुल 4500 पदों पर बम्पर बहाली होगी और जो आवेदन करना चाहते हैं वो आधिकारिक वेबसाइट hss.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करें। पूरा डिटेल्स भी जान लीजिए। देखिए, बिहार SHSB सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO भर्ती 2024 के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 21 जुलाई 2024 शाम 6 बजे तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम 42 साल मांगी गई है। और सुनिए, स्वास्थ्य विभाग में भी 45,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू की जा रही है और 2 महीनों के अंदर ये बहाली प्रक्रिया पूरी भी कर ली जाएगी। देखिए, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि डॉक्टर, नर्स सहित 45,000 से भी अधिक पदों पर बहाली की जाएगी और इनमें से सबसे ज्यादा ANM की बहाली होगी। ANM की 15,089 पदों पर बहाली होनी है। साथ ही नर्स के 6,298 पदों पर बहाली की जाएगी। तो वहीं फार्मासिस्ट के 3,637 पदों पर, OT असिस्टेंट के 1,326 पदों पर, तो वहीं लैब टेक्नीशियन के 3,080 और CHO पर 4,500 पदों पर बम्पर बहाली होगी। और सुनिए, पंचायती राज विभाग में भी बम्पर बहाली होने वाली है। पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर बहाली की घोषणा कर दी गई है और ये बहाली भी अगले 2 से 3 महीने में पूरा किया जाएगा। और देखिए, खबर भी मौजूद है कि अगले 3 से 4 महीनों के भीतर पंचायती राज विभाग में रिक्त पड़े पदों पर बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बता दें कि पंचायती राज विभाग में 28 अंकेक्षक, 3,525 पंचायत सचिव, 112 पंचायती राज पदाधिकारी, 505 निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर जल्द बहाली होगी। तो वहीं 7,070 लेखा सह, IT सहायक, तकनीकी सहायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर एवं ग्राम कचहरी सचिव के पदों पर जल्द बहाली शुरू होगी। और सुनिए, कल ही महाराष्ट्र की सरकार ने घोषणा की है कि ग्रेजुएट छात्रों को 10,000 रुपया प्रत्येक महीना दिया जाएगा। तो अब बिहार सरकार भी ऐसी योजना लागू करने पर विचार कर रही है। पहले आप जरा ये योजना सुनिए। देखिए, कहा जाता है कि लड़का लड़की एक समान। तो जब योजनाओं की बात आती है तो लड़कियों को आखिर क्यों आगे किया जाता है और लड़कों को क्यों नेग्लेक्ट कर दिया जाता है? आखिर लड़कों को इस तरह से पीछे छोड़ देने से भी देश उतनी तरक्की की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकता है। दोनों को साथ लेकर ही चलना है और ये महाराष्ट्र की सरकार अच्छी तरीके से समझ चुकी है। इसलिए अब इंटर पास करने वाले छात्रों को हर महीने 6,000 रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। यदि किसी छात्र के पास डिप्लोमा की डिग्री है तो उसे 8,000 रुपया प्रत्येक महीने मिलेगा, जबकि ग्रेजुएट छात्रों को 10,000 रुपया प्रत्येक महीने दिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने ये बड़ी घोषणा कर दी है। उसके बाद बिहार से भी मांगे हो रही है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले ऐसी योजना पर विचार करने का भी फैसला किया है। तो इस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के युवाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, इसके लिए सरकार काम कर रही है। साथ ही सरकारी नौकरी निकालने में युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। तो ये थी फिलहाल तक एक बड़ी खबर। बाकी इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर ही बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा क्या नीतीश सरकार जो वादा किए हैं कि हम 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे, क्या समय पर पूरा होगा ये? और वैसे भी नीतीश कुमार जी यदि ये वादा पूरा नहीं किए तो नीतीश कुमार जी के लिए इस बार चुनाव जीतना नामुमकिन सा होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव सरकार में आए तो 17 महीनों में 5 लाख सरकारी नौकरियां दे दी। यदि नीतीश कुमार जी 12 लाख सरकारी नौकरी नहीं देते हैं तो इस बार चुनाव में भारी मुश्किल हो सकती है। इसलिए भी नीतीश कुमार जी अभी ध्यान दे रहे हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ही कर दीजिएगा। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा का एक अवसर अवश्य ही प्रदान करें। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।